नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पर्चा दाखिल। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा आज गिरिडीह में इंडी गठबंधन के कोडरमा प्रत्याशी के समर्थन में झामुमो की कल्पना सोरेन करेंगी जनसभा। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी। और IIT-ISM धनबाद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा आज आएंगे धनबाद, कल करेंगे पदभार ग्रहण। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज नाम दाखिल करने का अंतिम दिन है। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए अगले महीने की 1 तारीख को मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले श्री मोदी ने गंगा पूजन किया, फिर काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री भी मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गिरिडीह जिले के पेशम में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 3:30 बजे एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वापस लौट जाएंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता अमर बाउरी, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो सहित भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोडरमा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग प्रत्याशी मनीष जायसवाल, गिरिडीह प्रत्याशी सीपी चौधरी और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा के लिए वोट मांगेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ईवीएम को सुरक्षित वजगृह तक लाने का चुनौतीपूर्ण कार्य जारी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ईवीएम को सुरक्षित वज्रगृह तक लाने का चुनौतीपूर्ण कार्य जारी है। जिले में सैकड़ों मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मतदान कर्मियों को हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से भेजा गया था। उन्हें वापस सुरक्षित तरीके से लाने की प्रक्रिया चल रही है। दुरूह क्षेत्र होने की वजह से वहां वाहनों की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में ईवीएम और मतदान कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ क्लस्टर केंद्र तक लाने और वहां से चाईबासा स्थित वज्रगृह तक लाने की प्रक्रिया आज भी जारी है। जिले की भौगोलिक स्थिति एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को देखते हुए यह कार्य भी पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा कार्य है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। झामुमो की कल्पना सोरेन आज गांडेय जाएंगी। कल्पना सोरेन वहां कोडरमा लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे गांडेय में जनसंपर्क अभियान भी चलाएंगी। चतरा लोकसभा सीट पर 20 मई को होने वाले मतदान से पहले चल रहे चुनावी प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। चतरा लोकसभा सीट पर कुल 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें भाजपा, कांग्रेस और बसपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के अलावा 10 मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार और 9 निर्दलीय प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चतरा सीट पर 20 मई को मतदान किया जाएगा। इस लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र के 77,042 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। चतरा विधानसभा क्षेत्र में युवा मतदाताओं की संख्या 21,459 है। इसके बाद जिले के सिमरिया में युवा मतदाता सबसे ज्यादा हैं, जो पहली बार वोट करेंगे। सिमरिया में युवा वोटरों की संख्या 17,119 है। चतरा लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 16,87,841 है।
दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। आज दिन के 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। आज दिन के 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। अब तक कुल 10 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन और भारतीय जनता पार्टी की सीता सोरेन शामिल हैं। दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 3 सीटें दुमका जिले के अंतर्गत हैं। इन्हीं 3 में से एक शिकारीपाड़ा से नलिन सोरेन और जामा से सीता सोरेन विधायक हैं। दुमका लोकसभा सीट से 1980 से अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन 8 बार सांसद रहे, जबकि भाजपा की बाबूलाल मरांडी 2 बार और सुनील सोरेन 1 बार सांसद निर्वाचित हुए। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी ने उन्हें रविवार को समन किया था। आलमगीर आलम ने कहा कि वे पूछताछ में ईडी का सहयोग करेंगे। इससे पहले ईडी ने 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव रहे संजीव लाल सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी ने संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के हरमू रोड स्थित फ्लैट से 32 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त किए थे। ईडी ने झारखंड मंत्रालय स्थित संजीव लाल के विभागीय चैम्बर में भी छापेमारी की थी। वहां से भी ईडी ने 1,75,000 रुपए बरामद किए थे। एम्स देवघर में अग्निशमन यंत्र के लिए फिनलैंड से हुए समझौते की प्रति कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। कल जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की अदालत ने सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को समझौते की कॉपी केंद्र सरकार को देने और केंद्र सरकार को उसे यथाशीघ्र कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के ललघुटवा स्थान के पास सड़क दुर्घटना में एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा अपने मित्र के साथ पत्थरगामा कॉलेज पढ़ने जा रही थी। इधर नगर थाना क्षेत्र के बढ़ौना गांव में घरेलू विवाद से तंग आकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद IIT ISM के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा आज धनबाद पहुंचेंगे। श्री मिश्रा कल निदेशक पद पर पदभार ग्रहण करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रोफेसर JK पटनायक कार्यवाहक निदेशक का पद संभाल रहे थे। अब प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा के पदभार ग्रहण करने के बाद IIT ISM को नया निदेशक मिल जाएगा। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज से तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने बताया है कि एक सप्ताह बाद 19 मई से एक बार फिर मौसम में बदलाव हो सकता है। संथाल परगना सहित कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पर्चा दाखिल। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा आज गिरिडीह में। इंडी गठबंधन के कोडरमा प्रत्याशी के समर्थन में झामुमो की कल्पना सोरेन भी करेंगी जनसभा। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी। और IIT ISM धनबाद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा आज आएंगे धनबाद, कल करेंगे पदभार ग्रहण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।